ये जो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है एक्चुअल में वेरी बिगेस्ट फोर्ट इन एशिया, एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, जिसको घूमने में ऑटो के अलावा घूम नहीं पाते हैं, क्योंकि कम से कम अगर ये पूरा किला घूमते हैं तो 2 दिन का समय चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतने पॉइंट्स हैं जिसमें टेम्पल के बारे में, अब जैसे इसमें टेम्पल लिखे गए हैं 3, मगर यहाँ 113 मंदिर बने हुए हैं। ओके ओके। 84 वाटर टैंक है और 18 टूटे फूटे खंडर महल है, जिसको देखने में 2 दिन का समय चाहिए। मगर जो इम्पोर्टेंट पैलेसेज हैं जिसमें महाणा कुंभा का पैलेस है, जौहर पैलेस है, मीरा एंड कुंभ शाम टेम्पल है, विक्टोरी टावर है, गोमुख वाटर टैंक है, और पद्मली का पैलेस है, और बैटलफील्ड है जहाँ पर युद्ध लड़े गए हैं, वो सारी जगह हम दिखा के लाएंगे आपको। चलेगा। फिर 400 रुपये में आज मज्जा करेंगे। ओके सर, चलो थैंक यू। चलो चलो चित्तौड़गढ़। ये किले का द्वार पहला गेट पार्डन पोल, जहाँ से स्टार्ट होकर टोटल 7 गेट क्रॉस करने के बाद में 580 फुट की हाइट पे हम किले के ऊपर पहुँचेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ प्राचीन चित्रकूट मेवाड़ की राजधानी होने के साथ 7वीं 16वीं शती में मध्य तक राजपूत सत्ता का मुख्य केंद्र रहा है। इस किले का निर्माण मौर्य वंश के राजा चित्रगुप्त ने 7वीं शती में कराया था। कुंभा महल के नाम से जाना जाता है। ये किले का मेन राजमहल होता था। इस पैलेस को 8th सेंचुरी में बप्पा रावल ने बनवाया था। बप्पा रावल से लेकर महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह तक इस किले के ऊपर जितने भी छोटे बड़े राजा हुए हैं वो सारे अपने राज परिवार सहित इसी पैलेस में रहते थे। ओके। 8 to 16 सेंचुरी के बीच इतिहास बुकों के अंदर टोटल 56 बड़े राजाओं के नाम लिखे गए हैं, मगर महाराणा कुंभा उन सभी राजाओं में सबसे पावरफुल और शक्तिशाली राजा हुए हैं। एक तो इनका लंबा राजकाल रहा, करीब 35 साल 1433 से 68 के बीच। उन्हीं की राज्यों में जब हरा कराए उसी की विक्ट्री की याद में बनाया गया विजय स्तंभ, जो इस किले की पहचान होता है। और महाराणा कुंभा ने अपने राजकाल के दौरान पूरे मेवाड़ के अंदर करीब 32 किले बनवाए थे, मगर अधिकतर नष्ट हो चुके हैं। सिर्फ एक ही किला सही सलामत है, वो है कुंभलगढ़।
मेरी क्यूरियोसिटी थी हाँ इसके पीछे पानी का टैंक है तो ये किला एशिया का सबसे बड़ा किला है और इस किले की एक कहावत जो इतिहास के अंदर भी लिखी गई है कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। और एक कहावत है रानी पद्मिनी के बारे में, इतनी सुंदर हुआ करती थी, जब पानी पीती थी गले से नजर आता था, तो रानियों में रानी पद्मिनी बाकी सब गढ़ैया। यहाँ आपको दो मंदिर देखने को मिलते हैं, जिसमें बड़ा मंदिर है कुंभश्याम और छोटा मंदिर मीराबाई। ये जो बड़ा मंदिर है जिसकी बनावट गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, सेम वैसा ही बना हुआ है, जिसका निर्माण 12वीं सेंचुरी के अंदर में करवाया गया। और ये मंदिर जब पहले बना तो विष्णु मंदिर हुआ करता था, मगर मुग़ल बादशाहों के हमलों के दौरान जब विष्णु मूर्ति खंडित कर दी गई तो महाराणा कुंभा ने अपने राजकाल के दौरान इस मंदिर का रिपेयरिंग कराकर टूटी हुई मूर्ति को बदलकर इसमें कृष्ण, राधा और बलराम की मूर्ति स्थापित की। ये है मीराबाई का मंदिर। इसी मंदिर में मीरा कृष्ण भक्ति में भजन कीर्तन किया करती थी और उनके देवर विक्रमादित्य ने जो मीरा को विष का प्याला भेजा गया है, जो मीरा ने उस विष को पिया जो कृष्ण लीला से अमृत बना था, ये वही मंदिर है। यहाँ पर जब अकबर ने हमला किया तो एक मीटिंग में फैसला लिया गया था कि उदय सिंह को यहाँ से सुरक्षित जगह अरावली की पहाड़ियों में भेज दिया जाए। उसका रीज़न था कि अकबर जो बहुत बड़ी सेना लेकर आया था और यहाँ उनके पास बचे हुए थे 8000 सैनिक। अगर वो भी उदय सिंह भी सेनाओं के साथ लड़ते तो जाहिर सी बात है कि बड़ी सेनाओं के सामने ये सभी मारे जाते तो यहाँ का राज परिवार कुल खत्म हो जाता है। कुल को बचाने के लिए उदय सिंह को अरावली की पहाड़ियों में जाना पड़ा और जयमल और फत्ता ने इस किले की युद्ध की बागडोर संभाली, मगर आखिरकार लड़ते लड़ते वो भी 8,000 सैनिकों से युद्ध में मारे गए। और उस वक्त भी 8,000 सैनिकों की विधवाओं ने अपने बच्चों सहित तीसरा जोहर किया। जब उदय सिंह को अरावली की पहाड़ियों में खबर मिली कि चित्तौड़ किला अकबर के कब्जे में चला गया तो वो यहाँ लौट कर नहीं आए। उन्हीं अरावली की पहाड़ियों के बीच में उन्होंने एक शहर बसाया जिसको आज उदयपुर के नाम से जाना जाता है। और उदयपुर बसाने के बाद में उसी को मेवाड़ की राजधानी बना दिया गया। यही है मीरा का मंदिर। ये विक्ट्री टावर जो महाराणा कुंभा ने अपने राजकाल के दौरान 2 बड़े स्टेट जीते थे, मालवा एंड गुजरात, उसी की विजय की याद में बनवाया गया। 122 फुट ऊंचा टावर जिसकी चौड़ाई करीब 18 फुट है। ये कोरोना काल से बंद है, जो अभी वापस ओपन नहीं किया गया। और इसी के नीचे ये जो गार्डन पीपल का पेड़ लगा, ये पूरा मैदान जौहर स्थल है, जहाँ रानी पद्मिनी, कर्णावती और अकबर के टाइम पे जौहर हुआ। उधर में एक मंदिर है जो 11वीं सेंचुरी का बना हुआ समिद्धेश्वरा टेम्पल, जिसमें भगवान शिव का एक ही पत्थर पे खुदा हुआ 9 फुट का त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उधर में एक गेट बना है जहाँ से सीढ़ियाँ उतर के आप जाएंगे, जहाँ गोमुखी कुंड आएगा, जहाँ गाय के मुख से नेचुरली पानी गिरता है। ये विक्ट्री टावर है जिसका निर्माण 15वीं सेंचुरी के अंदर में महाराणा कुंभा ने करवाया था, मालवा एंड गुजरात जीत आने की खुशी में। इस टावर का हाइट 122 फुट और करीब 18 फुट का चौड़ाई है। इसको बनने में 10 साल का समय लगा और कहते हैं इसको बनाने में उस जमाने का 90 लाख रुपया खर्च हुआ। वेरी गुड। उत्तर दिशा की ओर गेट बना हुआ है जो जौहर गेट कहलाता है। कहते हैं हजारों की तादाद में लेडीज इधर ही आकर यहाँ पर पवित्र कुंड में गोमुख में स्नान किया। स्नान करने के बाद में इस शिव मंदिर में दर्शन करने के बाद में इधर जौहर किया गया।
बढ़िया, एकदम भारी है बॉस ये। Look at the Chittorgarh Shahar. We are very much on top of it, and these are the broken arches of the then heritage of India. कितना अच्छा रहा होगा जब ये बनाया होगा तो। ये पद्मिनी महल है जो पानी के बीच में बना हुआ है। एक्चुअल में रानी पद्मिनी अपने हस्बैंड रावल रतन सिंह के साथ में गर्मियों के टाइम में रहती थी, क्योंकि उस ज़माने में पंखा, कूलर, एसी वगैरह होता नहीं था, इसलिए जल महल बनाया करते थे। मगर यहाँ पर वो इतिहास बना के अलाउद्दीन खिलजी को लाकर आईने में रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब दिखाया गया था। रानी पद्मिनी पैलेस। इसी जगह देवानंद उधर सीढ़ियों पे गए थे, वहाँ आज फिर सीढ़ी The last point, पूर्व दरवाजा। This is the end of Chittorgarh Fort. Its visit. It is beautiful monument. If I would have missed, I would have felt very, very sorry. The beauty is amazing. The history is further amazing. Take care. Bye. Mankar from Chittorgarh. नाम निसार मोहम्मद है। मेरा मोबाइल नंबर 63 675 72 532 है। और साहब के रिक्शा में बैटरी मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी है, और वो अच्छे गाइड है, अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड टू गेट इन टच विथ निसार फॉर चित्तौड़गढ़ विजिट। ही इज़ नॉर्मली अवेलेबल एट द बस स्टेशन। ये टावर विक्ट्री टावर से भी पहले का बना हुआ है, जिसको कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, टावर ऑफ फेम। इसको दिगंबर जैन समाज के लोगों ने 12th सेंचुरी के अंदर बनवाया था। बनाने का रीज़न के इनके 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें जो सबसे पहले भगवान हुए थे आदिनाथ, उन्हीं को बनाकर इसको डेडिकेट किया गया। दिगंबर जैन मंदिर जो कीर्ति स्तंभ के पास में बना हुआ, ये दोनों एक ही टाइम के बने हुए हैं। इस टावर की हाइट है 75 फुट, 6 मंजिला, मेन गेट 2.5 फुट का है, मगर बहुत ज़्यादा ओल्ड होने की वजह से इसको हमेशा के लिए बंद किया हुआ है। इसमें जितनी भी मूर्तियाँ आप देखेंगे सब दिगंबर जैन गोड्स की हैं, और इसकी नकल करके महाराणा कुंभा ने जो विक्ट्री टावर बनाया है और इससे बड़ा बनाया है, उसमें जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब रामायण और महाभारत काल की मूर्तियाँ हैं।